इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए बहुत सारा प्रयास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो किया गया है। हमारे बीच में एडीडीसी ज्योति जी हैं, एडीसी अब्दुल सत्तार साहब हैं, एसीआर साहब हैं, अंशुम अली जी, और एग्रीकल्चर के ऑफिसर भी हैं हरवंश जी, और उसके साथ प्रदीप कुमार जी, और भी विभिन्न विभागों के ऑफिसर जो हैं वो आए हैं, और बहुत सारे किसान, माता बहनें, लाभार्थी, और विशेष तौर पर सोशल वर्कर और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कुलदीप दुबे जी हैं, रीता जी हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर, सोशल कार्यकर्ता है, वो इस कार्यक्रम में जहां पर उपस्थित हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद भी बताया और हमें भी लगा कि नहीं, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हर पंचायत में जारी है कितनी जरूरी थी, और इस यात्रा के माध्यम से जहां पर बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त हो रही हैं और जो लोग रह गए हैं उनको उसका लाभ मिले, ये भी व्यवस्था जहां पर कर रखी है। मैं देख रहा था कि ज्योति जी एक जुबानी मेरी कहानी के नाते से उन्होंने बहुत सारी बातें जो है हमें बताई, और उनको खुशी है मन में कि हमें इस योजना का लाभ मिला, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने गांव, गरीब और किसान के लिए शायद ही इतना विचार किया होगा। अगर किया भी होगा तो वो योजनाएं जो थी वो रास्ते में ही समाप्त हो जाती थी। जैसे कि एक प्रधानमंत्री ने कहा भी था ना कि मैं 100 रुपया दिल्ली से खरीदता हूँ केंद्र से, और आते आते वो 15-20 पैसे ही यहाँ ग्राउंड पे पहुंचते हैं। लेकिन आज वो जमाना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अगर 100 रुपया भेजते हैं तो वो 100 रुपया ग्राउंड पे पहुंचता है। किसान निधि के नाते हर साल 6,000 रुपया जो है किसानों को मिलता है। पेंशन के नाते 1,000 रुपया पेंशन मिलती है। स्वनिधि हो या उज्ज्वला योजना हो या बाकी बेनिफिट्स हो, वो जितने पैसे भेजेंगे उतने ही उनके खाते में मिलेंगे, पहुंचेंगे। तो ये भी अपना तरीका है काम करने का। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो व्यक्ति, वो दूर दराज का रहने वाला नागरिक, वो जिसे आज तक भी किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, वो भी इस योजना का जो है वो लाभ मिले। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीमार हो जाते थे, बड़ी बीमारी छोटी बीमारी लग जाती थी, पेन ही थोड़ा कम करती है लेकिन बीमारी नहीं कम कर सकती। इसलिए उसका इलाज करवाने के लिए 5 लाख तक का जो इलाज है वो मोदी सरकार ने फ्री करवाया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हर एक कार्यक्रम में आज मैंने देखा जहां आयुष्मान भारत का लाभ रजिस्ट्रेशन हो, और जैसे कि उज्ज्वला योजना के नाते अगर कहीं कोई माता बहन रह गई है, या फिर आयुष्मान कार्ड नहीं बना हो, किसान निधि का नहीं हो, स्वनिधि हो, ये जो अभी आप प्रधानमंत्री बता रहे थे कि भाई वो विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उसका भी लाभ हम ले सकते हैं। संस्कृति को भी बचाएंगे और अपनी विरासत भी बचा रखेंगे। तो बहुत सारे लाभ जो हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जाकर भी परामर्श भी ले सकते हैं, दवाइयां भी ले सकते हैं, और फिर दवाइयां भी, जैसे कि हमें अभी ज्योति जी जो हमारी यहाँ की एडीडीसी बता रही थी कि भाई ये जो आयुष्मान भारत के माध्यम से कौन सी दुकान, जन औषधि केंद्र जो है वो यहाँ हॉस्पिटल में भी बनाया है, कटरा में भी बनाया है, और बहुत सारे जन औषधि केंद्र जो है वो भी खुलने जा रहे हैं। तो जो दवाई बाहर से 100 रुपए की मिलती है वो यहाँ अपने 20 रुपए की मिलती है। जो दवाई बाहर से 1,000 रुपए की मिलती है और जन औषधि केंद्र से, और समृद्ध विरासत को बचाने का भी काम करेंगे। तो ये सारा आज ऐसा माहौल बना है कि देश के नागरिक को अपना कर्तव्य भी निभाना है। प्रधानमंत्री बता रहे थे कि मैं अकेला जो है वो इस देश को विकसित भारत नहीं बना सकता, मैं अकेला इस देश का मान सम्मान नहीं बढ़ा सकता। लोग अपना रोजगार भी आगे बढ़ा रहे हैं, गाड़ियों के लिए भी है। और मुझे एक किसान मिले, उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख तक का लोन जो है वो हमने लिया है। और बहुत सारा, यहाँ एक बहन आई, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी, अनीता जी थी,
समझते थे। और गैस उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो माता बहनें या भाई जंगल में लकड़ियां लेने जाते थे, लकड़ियां जलाते थे, धुआं होता था, आंखें और फेफड़े खराब हो जाते थे, उससे भी हम सब अब वंचित हुए हैं, क्योंकि भाई अब हमें धुएं का सामना नहीं करना मिला, उसको भी मिले, उसकी भी जानकारी हम उनको दें। तो ये सारा था। मैं अपने जो रियासती एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो डी साहब तो नहीं है, लेकिन एडीसी साहब, दूसरे हमारी एडीसी बहन और बाकी जो स्टाफ है, बाकी जो डिपार्टमेंट है, बाकी जो विभाग है, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भी बहुत, प्रधानमंत्री जी की देन है। तो सेल्फी पॉइंट मतलब एक फोटो है बाहर, मुझे लग रहा है कि होगा, तो हम उनके साथ एक सेल्फी खिंचवाएंगे, बच्चे उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, किसान खिंचवाते हैं, लाभार्थी खिंचवाते हैं, क्यों? लेकिन बाहर भी माता बहनें थी और मोदी जी ने भी, और जहां भी होगी मोदी जी ने बताया कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरी हर बहन जो है वो आत्मनिर्भर हो। और ये जो ड्रोन है, आने वाले दिनों में देखना आप, जैसे कि प्रधानमंत्री जी बता भी रहे थे एक कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल आज बहुत जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, इसका अगर सदुपयोग करो तो, और की बाढ़ सुरक्षित है कि नहीं, वो भी हम घर बैठे ड्रोन से देख सकते हैं एक जगह ही बैठकर। और ये बड़ी बात नहीं होगी, कल हम सारे सीख भी जाएंगे, विशेष तौर पर देश के जो हमारे किसान भाई हैं। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी पर हमें गर्व है, जिस तरह से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी का